अच्छा जी प्रोफेसर साहब, जोहल तो हो गया, अब आ जाइए नेपच्यून पे। इसकी तब्दीली क्या इम्पैक्ट करेगी इंसानों की जिंदगी में? कि ये 15-15 साल रहता है जी। जब भी आता है, जिस घर में 15 साल रहता है। अब वो 15 साल से आया हुआ था, इस साल ये जो अगले 3-4-5 महीने आने वाले हैं, इनमें वो तब्दील होके अगले घर में चला जाएगा। ठीक है। और जो अगले घर में जाएगा वो है इमरान साहब का मुखालिफ घर। तो नेपच्यून जो है उसके इमरान साहब के मुखालिफ घर जाने के बाद पहले जोल मौजूद होगा। ठीक है। तो इमरान साहब को एक अजीब व गरीब किस्म के ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि जिससे इंसान धोखे में आता है। और ये सब कुछ होना है मार्च के बाद। ये तब्दीलियां जो हैं सितारों की नुक्ते नज़र से। ठीक है, अब मैं ज़रा चौधरी साहब की तरफ चलता हूँ। प्रोफेसर साहब जो बात कह रहे हैं कि इंसान धोखे में आ जाता है, हालात अचानक इतने ख़राब हो जाते हैं। खान साहब की शख्सियत आपने देखी है, वक्त के साथ साथ उसमें बड़ा इर्तिकाब भी आया है। ये एक समझ पहले एक क्रिटिसिज्म होता था कि उनको, वो ऐसे लोग भी उनके साथ आ जाते हैं जो उनको बिट्रे करते हैं, लेकिन खान साहब शायद उनको रोक नहीं पाते या वो उन पे एतबार करते हैं। अभी ये जो पेशीन गोई है प्रोफेसर साहब की, आप किस नज़र से देखते हैं कि अब इतना खान जेल में है, चीज़ों को देखा है, इतना मैच्योर अब हो गए हैं खान साहब इस लिहाज से कि वो लोगों से धोखा ना खाएं जो अपने करीबी साथी हैं उनके? देखिए, ये जो प्रोफेसर साहब ने पेशगोई की है ना, ये सही पेशगोई है, लेकिन मैं इसकी ताबीर एक मुख्तलिफ तरीके से करता हूँ। जो मैं देखता हूँ वो करता हूँ। वो ये है कि इस साल, अगले साल इमरान खान इन सब को पछाड़ के पावर में आएगा। ओके। अब असल में उसका टेस्ट और उसकी मुसीबत, उसकी प्रॉब्लम पावर में आने के बाद शुरू होगी। क्यों? इसलिए कि ये 3 सालों में इतना बिगाड़ पैदा कर दिया गया है, इतना मुल्क को ख़राब कर दिया गया है, उसकी इंतज़ाम को भी, उसके अदल को भी, उसकी मईशत को भी, उसकी ज़राअत को भी, उसकी सनत को भी बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अब लोगों की तवक्कुआत उससे इतनी बढ़ गई हैं, वो वही मुल्क देखना चाहेंगे तरक्की करता हुआ जो अप्रैल 2022 में था। ठीक। अच्छा, अब ये जो कुछ इन्होंने बर्बाद किया, उसको ऊपर उठाने में, उसको दोबारा तामीर करने में, वहां तक लाने में के लिए तो वक्त चाहिए होगा और टीम भी बहुत कम्पिटेंट टीम भी चाहिए होगी। लेकिन लोगों की तवक्कुआत भी तो उससे कितनी ज्यादा होंगी। 90% लोग, हर किसान भी, मजदूर भी, सनतकार भी उससे तवक्को लगा के बैठे। अब वो आते ही जहां यानी कोई न खजाने में पैसा है, न जजेस सही काम कर रहे हैं, इंतजामिया टूट फूट गई है, तो वो इनको तामीर करने में उसको जब वक्त लगेगा और लोगों की तवक्कुआत जो मजरू होंगी, ये है असल टेस्ट, ये है उसकी प्रॉब्लम जो होने वाली है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। प्रोफेसर साहब, अब अगली तब्दीली का जिक्र कीजिए। जोहल और नेपच्यून तो हो गए, और क्या तब्दील होगा? एक आएगा जी, अगली तब्दीली आ जाएगी नेपच्यून की। वो तो आपने बयान कर दी अभी कि वो धोखे में आएंगे। वो तो हो गया। जोहल की तब्दीली आएगी, मनहूस हालात पैदा होते हैं, ठीक है, रुकावटें आती हैं। हर चीज़ जो है इंसान की, जो भी वो करता है उसमें रुकावट आएगी, नाकाम हो जाएगा। और ये 2.5 साल इस तरह गुजारने पड़ते हैं। ठीक है। और ये चौधरी साहब खुद गुजार चुके हैं इन सब सितारों को। ठीक है। इनसे ज़्यादा कोई वाक़िफ़ नहीं है कि इनके क्या असरात होते हैं। ठीक। एक सितारा इनको अभी अगले में, मैं कल ही इन्हें बता रहा था, अभी 1.5 महीने के बाद एक सितारा इनका 15 साल के बाद तब्दील होगा। तो इस पर इन जो 15-20 सालों में मैं चूँकि इनके बहुत करीब हूँ, जिस तरह उतार चढ़ाव उस प्लानर ने इनको दिया है, मैं सब कुछ बस एक करीबी साथी की हैसियत से मैं साथ रहा हूँ। तो ये प्लानर तो इन्होंने आकर घेरना है। और पाकिस्तान के जो सियासतदान जो हैं हमारे, जो आज तक जो उनका हमने किरदार देखा है, काम देखा है, उनकी कार्रवाई देखी है, उनके कामों की फ़ैसलों के नताइज देखे हैं, तो इन प्लानर के आने के बाद तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि क्या होगा। ये नेपच्यून जब आएगा तो ये तो बिल्कुल धोखे में आ जाता है। हमारे सियासतदान इस काबिल है ही नहीं। ठीक है।
कि मुल्की बैनुल-अक़वामी मामलात को समझ के अपनी पॉलिसी बनाएं। अवामी रद्द-ए-अमल के हवाले से हमें कुछ बताएं। अवामी रद्द-ए-अमल में अगले दिन जहाँ ये हम बैठे हुए थे, वो आपको मैंने वाज़ेह 1 साल से बता रहा हूँ। परसों भी यही बात हुई थी कि अवाम अब जो हैं वो चुप नहीं रहेंगे। प्रोफेसर साहब, एक बड़ा सवाल उठता है ना, जब अवाम चुप नहीं रहेंगे तो इसका मतलब है कि क्लैश होगा। जब क्लैश होगा तो फिर एक बड़ा सवाल है कि उस क्लैश में कौन जीतेगा? अवाम जीतेंगे या मौजूदा हुक्मरान टोला जीतेगा या पावर जो स्टेटस को की पावर्स हैं वो जीतेंगी? इस हवाले से आपका इल्म क्या बताता है आपको? बस जो भी उस वक्त शुरू होगा, जिस तरह अवाम बाहर आएंगे, और ये लंबे अरसे के लिए अवाम का प्लानट आ गया है और पाकिस्तान के हालात पर उनका बहुत ही असर पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहली इंस्टेबिलिटी है, इन हालात की वजह से इंस्टेबिलिटी होगी और हमें बहुत ही लायक किस्म के सियासतदानों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या हमें लायक सियासतदान मिल जाएंगे? ये आप जवाब दें। ठीक है, अब मैं चौधरी साहब के पास जाता हूँ, ज़रा उनकी बात सुन लेते हैं। लायक सियासतदान, आप कह रहे हैं इमरान खान पावर में आ जाएंगे तो क्राइसिस 2025 में बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी होगा, लोग भी अपनी राय का इजहार करेंगे, स्टेटस को की ताकतें भी होंगी, इंटरनेशनल जो प्रेशर्स हैं और वो पॉलिटिक्स है, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, अमेरिका, ईरान, तो बड़ा खित्ते में बड़े हमें चैलेंजेस इस वक्त जो लीडरशिप है। क्या बिल्कुल सही बात की है कि उन मुल्कों में भी ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं जैसे हमारे यहाँ आएंगी, उनको अपने हालात के मुताबिक वहाँ भी वो आपका हालात जो हैं बहुत बुनियादी तौर पर तब्दील हो जाएंगे। रूस जो है कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म का कदम उठाएगा जो कि सारी दुनिया को मुतासर करेगा। प्लैनेट की रूस है, और ये मैंने आपको कुछ अर्सा पहले भी बताया हुआ है कि रूस ने ऐसे करना है। वो आपने नोट किया होगा कि दिन ब दिन हालात उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया कि ये दुनिया के जो मशहूर 4 ये एस्ट्रोलॉजर हैं, दुनिया के मशहूर 4, उनको मैंने मुताला किया है। अच्छा, बड़ा शौक़ से और बड़ी गहराई से मुताला किया है। तो जो मैंने नतायज उनसे निकाले वो फिर मैं आपको प्रोग्राम में बताता जाता था। उनमें से एक ये था कि बरतानिया जो है उस पर हमला हो जाएगा, रूस की जद में आएगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब चौधरी साहब आप क्या देखते हैं? फिर प्रोफेसर साहब ने ना जी वो सितारे का हवाला दिया, 15 साल वो रुकावट डालता है मुर्शिद, और उसमें ख़ुद मेरा ही हवाला दिया कि वो मेरे मुखालिफ आया हुआ था। और मैं वो 15 साल जिस तरह मैंने गुजारे हैं, जो गुजरी है, जो तब्दीलियाँ आई हैं, वो मैं जानता हूँ। ठीक है, क्या क्या रुकावट आई है, क्या नुकसान हुआ है, किस तरह मैं यानी मुआशी तौर पे मुझे कुछ रुकावट आ गई है, वो मैं देखता हूँ। लेकिन उसके साथ ही उन 15 सालों में जो मैंने ग्रो किया है, जो मैंने सीखा है, जो मेरे अंदर नज़्म, ज़ब्त और सब्र पैदा हुआ है, इस्तक़लाल पैदा हुआ है, वो भी मैंने देखा है। यानी एक तरफ जब आपको कुदरत रुकावट देती है ना, तो दूसरी तरफ वो रास्ता भी दिखाती है। तो यही सूरत हाल, अभी आता हूँ आपकी तरफ, यही सूरत हाल पैदा हो रही है। इमरान खान की जो रुकावटें थी ना, वो मैक्सिमम रुकावट तो वो भुगत चुका है, इससे ज़्यादा रुकावट और कोई आ नहीं सकती। हाँ, अब उसको जो रुकावट आएगी वो है पावर के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद आलमी तब्दीलियाँ आ चुकी होंगी, उसको अपना ट्रैक चेंज करना है, हर सूरत में ट्रैक चेंज करना है। उस ट्रैक को चेंज करने में भी एनर्जी लगेगी और उसको चेंज करने के ख़िलाफ़ जो कुव्वतें हैं वो भी अपनी एनर्जी सर्व करेंगी। ये है वो रुकावट, और मैं जानता हूँ कि वो हर रुकावट को तोड़ देगा। जनाब 2025 तब्दीली, प्रोफेसर साहब कोई आखिरी कमेंट अपना बताना चाहते हैं आप? सर यही कि जो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि चौधरी साहब ख़ुद वाक़ुफ़ हैं एक प्लैनेट के 14-15 से ज़्यादा सालों। नहीं, ये तो हो गई ना, अब अगली बात नहीं सर, ये तो हो गई ना, आप कह दिया ना इनको उस प्लैनेट की जद में आएंगे। अब वो निकल रहा है इनका प्लैनेट, पता नहीं कितने सालों के बाद। अगले दिन जिक्र हो रहा था तो मैंने चौधरी साहब से कहा कि 15-20 सालों के बाद अब वो प्लैनेट आपको छोड़ रहा है। और चौधरी साहब खुद हैरान हो जाएंगे कि यही मैं था, इस किस्म की मैं प्लानिंग करता था, हर चीज़ सोच समझ के मैं चलता था, समझता था। लेकिन अब यह है कि खुद ब खुद हालात अपनी तरफ, यानी खुद ब खुद हालात चल पड़े हैं, क्योंकि वो प्लानेट इनको छोड़ने वाला है। ठीक हो।
14-15 सालों के बाद। ठीक है नाजरीन, 2025 तब्दीलियों का साल, प्रोफेसर साहब ने भी बताया कि किस किस्म की तब्दीलियाँ आ सकती हैं। उसमें खारजा अमूर के मसाइल हैं, दाखिली मसाइल हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल है, चीज़ें हैं। चौधरी साहब ने भी अपना जो उनकी सियासी बसीरत है उस हवाले से बताया कि पाकिस्तान इस वक्त तो बिल्कुल तैयार नहीं लगता, लेकिन अगर अगले 2-3 महीने में जैसे खान साहब के हवाले से उनकी जो सिचुएशन है वो बेहतर होती है, तो क्योंकि वो पॉपुलर लीडर हैं, जो भी वो करेंगे आवाम उनके साथ होंगी, तो इसलिए वो फ़ैसले बहुत पायदार होते हैं जिसमें लोगों की अक्सरियत शामिल होती है। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने